हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर अमेजिंग प्लेटफॉर्म सोनू कंप्यूटेशन क्लासेस। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है वो अपने मिसलिनियस एक्सरसाइज के रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने वाले हैं। इससे जो अपना प्रीवियस लेक्चर हुआ था जिसमें हमने क्या किए थे, जो मिसलिनियस एग्जाम्पल्स और 1 से लेकर 6 तक के एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो देखते हैं अपना 7 नंबर का क्वेश्चन। देखिएगा कि क्या है। जो ये 7 नंबर का क्वेश्चन है वो अपने फंक्शन के एल्जेब्रा पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा कि यहाँ से एफ ऑफ दो फंक्शन है जो कि R2R है, जो कि रियल फंक्शन है। जो कि यहाँ पे फंक्शन है वो एक तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, जी एक्स है जो कि 2x माइनस का 3 दिया हुआ है। तो फाइंडिंग द एफ यानी सम ऑफ टू फंक्शन। और यहाँ पे देखिएगा कि सब्ट्रैक्शन पूछा हुआ है और इसमें डिवाइड पूछा हुआ है। कहीं ना कहीं अपने को यहाँ पे प्रोडक्ट भी पूछा होगा, ठीक है, जो कि मिस प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो देखते हैं भाई यहाँ पे अब इनको कैसे सोल्व करते हैं। देखिएगा तो पहले हमें पता है भाई सॉल्यूशन कि हम कि गिवन तो है भाई, एक तो अपने पास देखो फंक्शन है जो कि एफ है जो कि आर से आर है, एंड एक फंक्शन क्या अपना जी एक्स है जो कि कहाँ से है भाई, आर से आर के अंदर डिफाइन है। और इसके अंदर देखिएगा कि जो एफ ऑफ एक्स है वो कैसे है, देखिएगा कि वो है एक्स प्लस का 1 है। और जो जी एक्स है वो कैसे डिफाइन है, वो अपने पास डिफाइन है भाई 2x माइनस का 3। ठीक है, अब देखिएगा पहला क्वेश्चन, यहाँ से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है एफ ऑफ जी एक्स को फाइंड आउट करना। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ प्लस का जी एक्स है, इसको फाइंड आउट करना है तो हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस का जी एक्स। और यहाँ से देखो जी एक्स कितना होगा, एफ एक्स कितना होगा भाई, एक्स प्लस का 1 होगा प्लस यहाँ से 2x माइनस का 3 होगा। ये दोनों को ऐड कर देंगे। अब यहाँ से देखेंगे तो 3x माइनस का 2x होगा। यहाँ तक ठीक है। दूसरी यहाँ पे आया, दूसरा क्या है भाई, एफ ऑफ क्या प्रोडक्ट देख लीजिएगा, प्रोडक्ट क्या है, एफ ऑफ जी एक्स का प्रोडक्ट क्या होगा ये। तो प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं भाई, एफ ऑफ एक्स और जी एक्स, ये इसका प्रोडक्ट इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ ऑफ और जी एक्स इनका प्रोडक्ट करेंगे। तो एफ एक्स का प्रोडक्ट, तो एफ एक्स कितना भाई, एक्स प्लस का 1 है और दूसरा है वो 2x और माइनस का 3 है। यहाँ तक कितना होगा, 2x का स्क्वायर माइनस का 3x और यहाँ से कितना आएगा प्लस का 2x और माइनस का 3। और यहाँ से देखो 2x स्क्वायर देखो कितना आएगा, माइनस का x और माइनस का 3। ये क्या है, आंसर है इसका। तो यहाँ से देखो आपके पास देखो प्रोडक्ट आ गया। अब देखिएगा कि क्या चाहिए अपने को, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और चाहिए भाई, इसका क्या चाहिए, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ से थर्ड पॉइंट आपका भाई एफ ऑफ माइनस का जी एक्स क्या होगा, ठीक है ये। तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई, एफ ऑफ माइनस का जी एक्स इक्वल टू क्या आएगा भाई, एफ ऑफ एक्स माइनस का जी एक्स। तो यहाँ से एफ एक्स क्या है आपका भाई, एफ एक्स है आपका भाई एच एक्स प्लस का 1 माइनस का, और ये क्या है 2x माइनस का 3। तो यहाँ से क्या आएगा x प्लस और माइनस का 2x प्लस का 3, यहाँ से कितना आएगा माइनस का x प्लस का 4। ये तो इनका देखिए सब्ट्रैक्शन आ चुका है। अब डिवाइड में देखते हैं भाई डिवाइड क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ से फोर्थ जो पॉइंट है वो आपका है भाई एफ बाई जी एक्स। तो ये फाइंड आउट करना है भाई, एफ ऑफ जी एक्स को क्या लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो भाई, डिवाइड में है तो कैसे लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे जैसा कि हमने एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ से देखो एफ एक्स आपके लिए क्या है भाई, एक्स प्लस का 1 है और जी एक्स क्या आपके लिए 2x माइनस का 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2x माइनस का 3 है भाई, 2x माइनस का 3। और यहाँ से देखो x को क्या नहीं होना पड़ेगा, x डज नॉट इक्वल टू 3/2। जैसे ही 3/2 रखोगे तो नीचे 0 बन जाएगा जो कि अनडिफाइन होगा। तो इस प्रकार से हमने इसकी जो 4 जो प्रॉपर्टीज़ हैं या 4 सम है, सम 4 एल्जेब्राइक जो भी टर्म्स हैं उनको फाइंड आउट किया, जिसके अंदर सम है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है और डिवाइड है ये। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं भाई। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि क्या, एक एग्जाम्पल हमने सोल्व किया था जिसमें लीनियर फंक्शन नाम से एक टर्म आई थी और उसी को फाइंड आउट करना यहाँ पे बोला हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा कि क्या है कि यहाँ पे बोला है कि एक फंक्शन है जो कि ये सेट है इस प्रकार का, बी ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड है, डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी है, सम इंटीजर्स ए एंड बी डिटरमाइंड ए और बी, है ना। कि यहाँ पे अपने को क्या नहीं पूछा, आपकी बार फंक्शन नहीं पूछा है। ठीक है,
और क्या अब की बार देखो ये लीनियर फंक्शन दे दिया उसने, क्या दे दिया, लीनियर फंक्शन। समझ में आएगी, वहाँ पे लीनियर फंक्शन बोला था, तो यहाँ पे लीनियर फंक्शन इस तरीके का होता है। और इसने पूछा क्या भाई, ए और बी को डिटरमाइंड करो। ठीक है, देखते हैं भाई क्या है। तो यहाँ से आपको देखिए सॉल्यूशन में आपको ए और बी है और फंक्शन है, तो फंक्शन है, ये देखो ये फंक्शन है या नहीं ये तो चेक कर लो, क्योंकि इसका हर एक डोमेन का एलिमेंट के पास क्या होनी चाहिए, एक की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, ये आपका आंसर होना चाहिए भाई। ठीक है, इसको देखो 1 के पास ओनली 1 है, 2 के पास 3 है, 0 के पास माइनस है, और यहाँ पे देखो कोई भी इमेज है वो सेम नहीं है किसी की भी, तो इसका मतलब ये फंक्शन है, क्योंकि इसके हर एक डोमेन के एलिमेंट यूनिक इमेज रख रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब चलते भाई आगे। अब देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में अपने पास देखो फंक्शन तो अपने को गिवन है, फंक्शन है भाई ए एक्स प्लस का बी। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना, ए और बी। अब देखो हमें पता है कि ये जो ये जो 1 2 ये पेयर हैं वो आए कहाँ से, फंक्शन से आए, इसका मतलब फंक्शन को सेटिस्फाइड करेंगे जो ये पॉइंट्स हैं ये। तो यहाँ पे देखो कि क्या होगा कि 1 कोमा, पहले रुको थोड़ा सा लिखने का तरीका अच्छा करते हैं अपना, पहले देखो गिवन है ना वो लिखो भाई, गिवन आपको फंक्शन है भाई कैसा है, यहाँ से 1 1 और यहाँ पे 2 है, और यहाँ से 0 माइनस का ये है, माइनस का ये। ठीक है, ये आ गया गिवन आपको फंक्शन है। और यहाँ से देखो फंक्शन कहाँ से कहाँ पे डिफाइन है, इंटीजर टू इंटीजर आपका डिफाइन है। ठीक है, इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन है। अब क्या करना अपने को, और गिवन क्या है, एक फंक्शन भी गिवन है भाई, लीनियर फंक्शन ए और बी, और फाइंड आउट क्या करना है भाई, फाइंड आउट आपको करना क्या है भाई, ए एंड बी वैल्यू। यहाँ तक आई बात समझ में। अब देखते हैं भाई, ये पॉइंट है तो ये फंक्शन है, इसको क्या करेंगे, ये सेटिस्फाइड करेंगे भाई, यही बात। तो यहाँ से देखो कि क्या करेंगे कि 1 कोमा 1 पुट इन एफ ऑफ एक्स, पुट कर देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या गिवन है भाई, यहाँ से फंक्शन के अंदर x की जगह 1 रख दो, a इंटू 1 प्लस का b। तो यहाँ पे f ऑफ 1 इक्वल टू क्या आया, a प्लस का b, यह आपकी इक्वेशन फर्स्ट आई। अब इसी में देखो कहीं ना कहीं आपको और भी कुछ है, तो ये 0 कोमा माइनस ये वाला टर्म्स ले लो भाई, क्या है कि ये क्या है कि 0 माइनस का 1 है वो पुट इन फंक्शन f ऑफ x इक्वल, इस फंक्शन में पुट कर दो। तो यहाँ से क्या आएगा भाई, f ऑफ 0 पे वैल्यू क्या आएगी, b इक्वल, अब यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 इक्वल टू बी, या ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया भाई। ठीक है, 1 2 ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है b, अब b की वैल्यू किस में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में, तो b इक्वल टू -1 पुट्स इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट करते हैं। अब इसमें पुट करोगे तो देखो क्या आता है आपके लिए, 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू ए प्लस का बी, इधर क्या आएगा 1, और यहाँ से देखो b माइनस, तो a इक्वल टू कितना आएगा 2। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू तो क्या आई, a की वैल्यू आई है आपके लिए 2 है, और ये b की वैल्यू तो यहाँ से, हेंस a इक्वल टू 2 है और b इक्वल टू माइनस का 1 है, ये आई वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे तो ये अपना 8 नंबर का क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट है भाई। अब देखो ये वाला, अब ये आपने देखो ये हमने देखा था भाई क्या है, प्रूविंग, एक एग्जाम्पल सोल्व किया था। अब की बार वो कहते उनको हम जनरली प्रूव कर रहे थे, क्योंकि वो ऐसे एग्जाम्पल थे आपको कहीं पे भी, यानी कि वो ट्रू हो हमेशा। ठीक है, जो चीज़ अपने को देखो डिस्प्रूव करनी होती है ना, उसके लिए हमें एक काउंटर एग्जाम्पल चाहिए, जो एग्जाम्पल यदि आप सोच लोगे तो वो आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा इस प्रकार का है कि हम इसको प्रूफ करने में नहीं जाएंगे, इसके काउंटर एग्जाम्पल्स देखेंगे कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखने पे देखो भाई 9 सॉल्यूशन करना भाई, सॉल्यूशन है भाई। इसके अंदर देखो एक तो आपको रिलेशन दिया हुआ है भाई, रिलेशन क्या है, a कोमा b है, क्या है, सच दैट
ए एंड बी बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड क्या दिया हुआ है कि ए स्क्वेयर इक्वल टू बी, सॉरी ए इक्वल टू बी स्क्वेयर, ए इक्वल टू बी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से कौन कौन से क्या होंगे, आर द फॉलोइंग ट्रू, यानी कौन कौन से फॉलोइंग ट्रू होंगे वो देखते जाइएगा, ठीक है। ये आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है भाई, देखते हैं। और ये किस में है, ए और बी अपने नेचुरल नंबर्स में है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे पहला फर्स्ट वाला लो भाई, आपको गिवन है कि इसमें यदि ए से ए आता है तो देखिएगा कि क्या है, ये हमेशा ही ट्रू थोड़ी ना होता है कि ए का और उसका खुद का स्क्वायर हमेशा ही बड़ा यानी इक्वल थोड़ी ना होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखता हूँ मैं, तो क्या यदि ए कोमा ए है, आपको ये देखना है, तो ये क्या है भाई, इसके रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा भाई, यानी कि रिलेशन के अकॉर्डिंग ए है वो आपका देखो इस रिलेशन में है, ठीक है, मान लिया कि इसमें है, तो देखने पे, और यहाँ से ए है वो किस में है, नेचुरल नंबर में है, तो ये इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करना चाहिए। देखते हैं भाई सेटिस्फाइड करता है, ए है वो ए स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि ये हमेशा ही ट्रू थोड़ी ना होता है। ये देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप, ये हमेशा ही ट्रू नहीं होता है। कैसे, देखो इसके लिए देखो, अब ये हमेशा ट्रू नहीं है ना, तो इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल देखते हैं। देखो काउंटर एग्जाम्पल क्या है भाई, काउंटर एग्जाम्पल में देखो, यदि आप देखो 2,2 लोगे और वो इस रिलेशन में है, मान लिया कि है, तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करना चाहिए। देखते हैं कि यार वो इस प्रॉपर्टी को टू किसका है, नेचुरल नंबर में, तो देखिएगा कि यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ से 2 है और 2 का होल स्क्वायर है, तो क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है भाई। इसका मतलब जो ये वाला है वो क्या होगा, ए कोमा ए है वो डज नॉट बिलोंगिंग टू रिलेशन, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ये क्लियर है यहाँ तक, तो ये नहीं बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार से हम काउंटर एग्जांपल्स देखते जाएंगे, सभी में यही होगा, यानी कि सेकंड पार्ट में भाई इसमें बोला है कि जो ए है और बी है वो आपके रिलेशन में होने चाहिए, ठीक है, जो कि इम्प्लाई क्या करना चाहिए, जो कि बी ए है वो भी क्या होना चाहिए, आपका रिलेशन में होना चाहिए, जो कि ये ट्रू नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू। भाई कैसे नहीं है, इसका देखिए काउंटर एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिएगा कि किसी भी चीज़ का काउंटर एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं, ये थोड़ा सोचने का विषय है अपने लिए कि हम पहले डायरेक्ट कैसे जाएं, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा ऐसा ऐसे सोचो कि भाई ऐसे कोई 2 नंबर सोचो भाई जिनका स्क्वायर तो इक्वल हो। पहले तो ये सोचो कि कहीं भी 2 नंबर हैं जिनका स्क्वायर, यानी कि वो नंबर और उसके यदि दूसरा नंबर है तो उसका स्क्वायर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है भाई, ऐसा कौन सा पेयर ले, तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो पहले सोचेंगे यार 1 1 से तो कुछ काम नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 + 1, ये तो है ही है, ये तो क्या हो गया 1, तो फिर इसका यदि आप अपोजिट करोगे तो 1 का 1, ये तो यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट है जो कि सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब थोड़ा सा देखिएगा कि मैं थोड़ा इधर जा रहा हूँ कि 2 3 यानी दोनों ही डिस्टिंक्ट हो, ये बात भी नहीं बनी। कैसे, क्योंकि ए आ गया 2 और ये कितना आ गया 9, ये तो पहले ही खुद ही पहले ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड कराओ, इसकी ए कोमा बी है वो तो क्या होना चाहिए, इस रिलेशन में होना ही चाहिए, लेकिन पहले तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तब भी कुछ काम नहीं चला भाई। यानी कि इन दोनों में यदि हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले रहे हैं तब भी कोई काम नहीं चल रहा है। क्या इन दोनों में कहीं पे 2 2 को सेम लेके काम चल रहा है क्या अपना, देखो भाई 2 को रखोगे तो 2 आया, फिर 2 का होल स्क्वायर किया, तो यहाँ पे देखने पे आपको देखो 2 = 4 आया, यहाँ पे भी कुछ काम नहीं हो रहा है, यानी कि ये यहाँ पे कर रहा था लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहा है, यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स के लिए, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई यहाँ तक। अब आगे क्या करते हैं, आगे के लिए देखो भाई, अब यानी कि हमने क्या ले लिया, कोई डिस्टिंक्ट अलग अलग नेचुरल नंबर भी ले लिए, सेम नेचुरल नंबर भी ले लिए, और बचता क्या है नेचुरल नंबर में भाई, ये देखो ओड इवन भी आ गए, बचता क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सर थोड़ा ये सोच सकते हैं क्या हम, ये कि एक नंबर ले लें उसका स्क्वायर ले लें तो थोड़ा काम बन सकता है अपना। तो इसी प्रकार यदि ये इसका अपोजिट लेके देखते हैं भाई, यहाँ पे क्या अपोजिट लेके अपनी कहानी बैठी नहीं बैठी, देखो 4 है तो यहाँ पे देखो एक की वैल्यू 4 है, 2 की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, इसका मतलब ये यहाँ पे तो सेटिस्फाइड कर रहा है। कैसे भाई, इसको देखो क्या कर रहा है,
यानी एक की जगह तो 4 आ गया, बी की जगह 2 का होल स्क्वायर आ गया। इसका मतलब 4 इक्वल टू 4, ये 4 इक्वल टू 4 होता है। अब इसका अपोजिट करो भाई, कैसे अपोजिट 2 का 4, ये क्या, ये भी सेटिस्फाइड करता है क्या? यहाँ पे 2 की जगह तो 2 है और 4 की जगह 4 का होल स्क्वायर करो बी की जगह, तो 2 आएगा, वो कभी 16 के इक्वल नहीं आएगा। ये इसका काउंटर एग्जाम्पल है। तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा काउंटर एग्जाम्पल देने के लिए, वो इस तरीके से सोचते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम डायरेक्ट वे में देखते हैं इसको कैसे क्या करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट वे में। अब डायरेक्ट वे देखिएगा, यहाँ से a इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब देखो कि हमें ये वाला चाहिए, तो इसके लिए पहले हम काउंटर एग्जाम्पल देखेंगे भाई। पहले हमें काउंटर देखने के लिए पहले जो प्रॉपर्टी वो पहले वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। इसके लिए देखो हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट बैठा हुआ है, वो क्या है कि 4, 2 है, वो तो आपके रिलेशन में है। कैसे भाई, देख लो इसको कि 4 है और 2 का होल स्क्वायर है, तो ये इसके रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ये क्या है, 4 इक्वल टू 4 है, इसका मतलब करेक्ट है। अब इसी में यदि हम इसका देखो रेसिप्रोक, यानी इसका अपोजिट करो, ये आपका ए था, ये आपका बी था, आपको बी को पहले रखो फिर ए को रखो, ठीक है। ये आया 4। अब की बार देखो क्या करने वाले, ये आपको रखना है कहाँ पे, ए के स्थान पे, तो ए पे क्या रखोगे, 2 रखोगे, बी की जहाँ पे क्या रखोगे, 4। तो यहाँ से देखो ये कि 2 है वो इक्वल टू क्या होता है क्या, 16। ये कभी भी नहीं होता, नेवर, नहीं होगा भाई। इसका मतलब ये ट्रू नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये जो हमने एक एग्जाम्पल जो यहाँ पे पकड़ा था वो यहाँ पे नहीं हो रहा। जनरली यदि एक भी आपको काउंटर एग्जाम्पल मिल जाता है ना, तो फिर वो क्या होता है, स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब इसी प्रकार देखिएगा आगे का कोई थर्ड नंबर में भी वही है, थर्ड वाला भी, इसी में भी हमें काउंटर एग्जाम्पल ही करने पड़ेंगे भाई। थर्ड वाला भी क्या है, नॉट ट्रू है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, यदि कोई स्टेटमेंट है यदि नॉट ट्रू है तो उसका काउंटर एग्जाम्पल देंगे, वही काम करेंगे। तो काउंटर में थोड़ा सा इस तरीके का सोच लीजिएगा कि आप क्या सोच सकते हो कि भाई यहाँ पे तो लिख लो 16 और यहाँ पे लिख लो 4, यह आपका देखो रिलेशन में बिलोंग करेगा। कैसे, क्योंकि 16 ए आ गया और इसका आ गया 4, ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ पे आप कर लो क्या, ए तो कर लो 4 और इधर कर लो 2। यहाँ पे देखोगे तो ये भी आपका क्या होगा, एंड ये भी क्या होगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब अपने को प्रूफ क्या करना था कि इसका ए, अब इसका ए तो ये है और इसका सी ये है, ये पकड़ो। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि भाई यहाँ से ये जो है ना 16 और ये 4, क्या ये भी क्या इसमें बिलोंग करता है, कि ये रिलेशन में है। इसको चेक करो भाई, चेक इट, ठीक है। इसको चेक करना है, तो चेक करेंगे भाई, कैसे करेंगे, जो रिलेशन बोला है वो, ये तो दोनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चेक करेंगे तो ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ से क्या 16 का ये ए आया और यहाँ पे देखो 16 ए आया और यहाँ पे 2 है भाई, यहाँ पे क्या है 2, क्योंकि ये बीच वाले 4 4 गए, यहाँ पे 2 बचा, तो अब ये आएगा 2, फिर यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर आएगा। क्या ये इक्वल है, 16 इक्वल टू 4, ये तो इक्वल ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं आएगा। दैट मीन्स यहाँ से देखो कि क्या, कि ये क्या है 16,2 है। तो इसको क्या करना है, अपने को देखना है कि भाई ये कोमा ये बिलोंग करता है नहीं करता है। तो यहाँ से हमने चेक किया, इसको चेक किया तो ये बिलोंग नहीं करा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, 16 है वो डज नॉट बिलोंग टू आर। ये यदि ये दोनों प्रॉपर्टीज तो होल्ड हो रही है लेकिन ये थर्ड वाला नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये इंप्लाई नहीं होगा। तो
तो यहाँ तक देखिए ये थोड़ा प्रूविंग के क्वेश्चन है जिनको हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। जो नॉट ट्रू होता है उनके लिए हमें काउंटर देखने पड़ते हैं इस तरीके के, भाई ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, देखा आपने 16 और इसका भी होल स्क्वायर के एक की वैल्यू 16 है, बी की क्या है, बी का होल स्क्वायर 16 हो गया। यहाँ पे देखोगे तो 4 आ गया, 2 का होल स्क्वायर 4, यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाइड करें। बट ये थर्ड वाला है वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। यहाँ का ए ले लो, यहाँ का सी ले लो, ठीक है। यहाँ से जैसे आप लोगे तो 16 और 2 आएगा। अब 16 और 2 को चेक करो भाई, क्या ये एक इस रिलेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखेंगे तो भाई 16 तो ऐसा ऐसा, 2 का होल स्क्वायर 4, तो ये नहीं बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी नॉट ट्रू है, ठीक है, ट्रू नहीं है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो नीचे 10 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें ये बोला हुआ है कि क्या, कि यहाँ पे 1 2 3 4 है, एक बी सेट है, इसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स दिए हुए हैं। क्या एफ है वो आपका देखिएगा कि 1 5 2 9 3 1 है, क्या पहले 4 5 और 2 11 है, ठीक है। क्या विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, यानी इसमें से कौन कौन से ट्रू है वो देखने हैं। तो यहाँ से एफ एक रिलेशन होगा, एक क्या है एफ आपको बताना है कि ये एक रिलेशन है क्या ए टू बी, और इसमें सेकंड ये बताना है कि क्या एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। इसको भी हमें क्या लिखना है, ईच केस के लिए हमें क्या देना है भाई, आंसर जस्टिफाई करना है। तो पहले क्वेश्चन में देखो भाई, पहले के लिए तो पहले में तो हमें यही बताना पड़ता है कि ये क्या एक रिलेशन है। अब रिलेशन का बेसिक डेफिनेशन आपको पता है भाई, ए सेट से बी सेट के अंदर क्या होगा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसका सबसेट क्या होता है, रिलेशन होता है। अब सबसेट का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए भी, सेट थ्योरी में क्या होगा कि एक सेट का हर एक एलिमेंट किसका आल्सो किसका दूसरे सेट का भी क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। कैसा कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो ए एलिमेंट ऑफ बी सेट, इस प्रकार से। तो वो इसकी क्या होती है, सबसेट की डेफिनेशन आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन यानी कि सेट थ्योरी भी काम में आ गई अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यही है भाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो पहले अपने पास, देखो पहले आपको ए सेट आपके पास है भाई, ए सेट आपके लिए 2 है 3 है 4 है ये। अब बी सेट आपके लिए देखिएगा कि क्या है, कि 1 है 5 है 9 है और 11 है और 15 है और 16 है, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको पता है कि हम इसके क्या करेंगे, टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट्स देखने वाले हैं, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं इसके, ठीक है। ये कैसे करेंगे भाई, यहाँ से मैंने बोला था कि 1 कितने को तीर मार सकता है, देखो यहाँ पे सभी को तीर मारेगा 1, क्योंकि हमें टोटली चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से, फिर एक इस तरीके से और आएगा, ठीक है ये। अब देखो 1 किन किन को तीर मारेगा, 1 1 को मारेगा, 1 2 को मारेगा, 1 5 को मारेगा, 2 तो है ही नहीं भाई इसमें। देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 5 के साथ है, 1 9 के साथ है, 1 11 के साथ जाएगा, 1 15 के साथ जाएगा, 1 16 के साथ जाएगा। क्या आएगा, 1 15 के साथ ये बनाएगा ऑर्डर्ड पेयर, और ये 1 16 के साथ यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, ठीक है। और आगे देखिएगा तो और देखो भाई, 2 किसके साथ, 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर 2 का 5 के साथ, 2 का 9 के साथ, 2 का 11 के साथ, और यहाँ से 2 का 15 के साथ है भाई, और यहाँ से 16, 2 का 16 के साथ ये है। अब दूसरी बात, अब इसमें तीन किसको तीर मारेगा, 3 मारेगा भाई, 1 को भी 5 को भी, इस तरीके से चलते जाएंगे अपने। और अपने को देखिएगा कि 2 11 है और यहाँ पे 1 5 2 9 3 है, तो यहाँ पे 3 वाले भी लिख ही लो कि 3 में कितने भाई, 3 का 9 के साथ 3 का तीर लगेगा 11 को, 3 का तीर लगेगा 12 को, आगे ऐसे ऐसे चलता जाएगा। इस प्रकार से अपने पास पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। अब जो अपने पास दो गिवन रिलेशन है वो देखिएगा कि जो आर है वो देखो क्या है, आर के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है भाई, 1 का तीर 5 को है और 2 का तीर 9 को है, और यहाँ से 3 का तीर 1 को है, और क्या है 2 और 5 है, 4 5 है, 2 11 है, और यहाँ तक क्लियर है सब। अब देखो क्या है, यहाँ पर अगेन 1 5 पर 2 9 है और 3 1 है और 4 5 है, ये सही है सब कुछ, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखने लायक बातें हैं ये। तो यहाँ पे देखो क्या हर एक एलिमेंट है 1 2 9 4 5 2 11,
है ना। ये क्या इसके अंदर है, देखो 1 5 कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ होगा, ये बैठा हुआ है 1 5, कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हर एक एलिमेंट है ना वो A क्रॉस B के अंदर है। और यहाँ पे देखोगे तो 2 9, ये 2 9 यहाँ बैठा हुआ छुपा हुआ, और 3 1 ये बैठा भाई 3 1, ठीक है। और देखेंगे तो भाई एक आ गया 2 11, 2 11 कहाँ पे, ये रहा 2 11। और आपका एक कौन सा बचा 4 5, जब हम 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे इसके अंदर तो 4 5 भी हमें कहीं ना कहीं यहीं पे मिल जाएगा 4 5, ठीक है। अभी तो 4 का ही नंबर आने वाला है ना, 4 1 और 4 5 इस तरीके से। तो ये आपको ये मिल गए। तो क्या इसके पांचों के पांचों एलिमेंट इसके सेट के A क्रॉस B के अंदर है ना, तो यही बात है। तो इसका मतलब कि क्या है, जो है R इज रिलेशन बिकॉज, क्योंकि बिकॉज एवरी element of R is also a element of A क्रॉस B। तो ये है। और हम क्या जानते हैं भाई कि we know that relation is सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये तो इस प्रकार से, तो देन R इज रिलेशन, ये R आपका क्या है, रिलेशन है फिर, ठीक है। अब अपने को देखो कि भाई F इज द फंक्शन फ्रॉम A टू B, तो यहाँ पे देखने लायक बात है कि क्या A टू B क्या फंक्शन आपका क्या है, A टू B है वो क्या फंक्शन आपका, देखिएगा कि फंक्शन है या नहीं है, चेक करो भाई। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा फंक्शन आपको, तो यहाँ से देखो सेकंड के लिए तो भाई F है वो आपको गिवन है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे F आपको जो भी दिया हुआ वो लिखो भाई, 1 5 है, और दूसरा क्या है भाई 1 5 2 9 3 1, 2 9 3 1, और क्या है 4 5 4 5 है, और क्या है इसमें 4 5 2 11, ये ध्यान रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कि क्या ये फंक्शन है, देखते हैं भाई इसका पहले तो आप क्या कर लो, डायग्राम ही बना लो, क्योंकि डायग्राम से अच्छी बातें बहुत ही सच्चाइयाँ बहुत बाहर आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो भाई, यहाँ पे फंक्शन आपका कोई ना कोई A टू B सेट है, ठीक है। और यहाँ से देखो ये, अब देखो इसके अंदर डोमेन के एलिमेंट 1 2 3 4 और कितना है भाई 11 है। फिर यहाँ से देखो इस मैप को ही देखना अपने को, तो ये जो F है इसको ही, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा 5 आ गया आपका, फिर 9 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर देखो 5 आ गया, फिर अगेन देखो भाई क्या आ रहा है, फिर देखो 11 आ गया, ठीक है। अब देखो मैपिंग है वो देखते जाओ भाई क्या है। यहाँ पे फंक्शन है तो बता देंगे फंक्शन कैसा अच्छा होगा कब बुरा होगा वो बता देंगे भाई। 1 का किसके साथ, 5 के साथ, ठीक है यहाँ पे। और क्या होगा 2 का किसके साथ है भाई, 2 का 9 के साथ है। फिर यहाँ से 3 का 1 के साथ है, और फिर 4 का 5 के साथ है, और 2 का 11 के साथ है। 2 का 11 के साथ है, तो 1 2 3 4, 2 का 11, ठीक है भाई। यहाँ पे 11 है भी नहीं है, यहाँ से यही एलिमेंट्स हैं। क्या देखो यहाँ पे हर एक एलिमेंट के पास क्या एक अपनी एक यूनिक क्या है, यूनिक क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। बट 2 के पास एक ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या ले रहा है, 9 भी ले रहा है और 11 भी ले रहा है, यानी एक की टाइम पर 2 इमेजेस आ रही हैं। इसका मतलब ये फंक्शन तो नहीं है। तो यहाँ पे देखने लायक बात है कि ये 2 यहाँ पे भी बैठा हुआ है और यहाँ पे भी बैठा हुआ है, ठीक है। यहीं पे है ना 2, और 2 यहाँ पे भी है,
कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। तो हेंस f इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज टू हैज, यानी टू के पास क्या है, टू हैज कितना है कि एक तो इसके पास देखो 5 है, 5 एंड 11 टू इमेज, ठीक है, एट ए टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पास देखो एक ही टाइम पे कितनी, 2 इमेजेस हैं, इसका मतलब यूनिक इमेज नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि आपका यहाँ पे फंक्शन नहीं हुआ। दस f इज नॉट फंक्शन, ठीक है। ये आई यहाँ की कहानी, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्यों नहीं है देख लीजिएगा कि यहाँ पे 2 है जिसके पास 2 इमेज है एक ही टाइम पे, तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद का देखिए 11 नंबर में क्या, लेट एफ बी ए सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड पी, यानी कि जो एफ है वो किसका सबसेट है भाई, कोई भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो कि जेड है, यानी इंटीजर्स के क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है उनका। तो यहाँ पे देखो उनका प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे देखो एक इस प्रकार का एक रिलेशन दिया हुआ है ए बी इन, और ए और बी किस में है भाई, इंटीजर्स में आ रहे हैं। इज द फंक्शन फ्रॉम जेड टू जे, यदि ये फंक्शन है तो बताओ क्या ये फंक्शन है, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं भाई इसके अंदर एलिमेंट किस किस तरीके के दिखेंगे अपने को, भाई ये तो आइडिया नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो गिवन क्या क्या वो देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या भाई, एक एफ है, एक तो एफ है, एफ इज सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, ये दिया हुआ आपने को, ठीक है। और यहाँ से देखो एक एफ है, वो डिफाइन किस तरीके से किया हुआ उन्होंने कि ए है, ए बी है जो कि ए प्लस का बी है, जहाँ पे ए बिलोंगिंग टू इंटीजर है और बी बिलोंगिंग टू इंटीजर है, ठीक है। और यहाँ से हमें ये जस्टिफाई करना है कि ये एक फंक्शन है या नहीं है। अब फंक्शन होगा तो हर एक एलिमेंट की क्या देगा, एक यूनिक इमेज देगा। देखते हैं भाई क्या है इसके अंदर कहानियाँ। तो यहाँ पे पहले ही स्टार्ट हो जाओ, अपना जो इंटीजर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है भाई। इंटीजर में यदि आप थोड़ा सा इस सेट के बारे में थोड़ा जानने का प्रयत्न करोगे तो क्या आएगा, थोड़ा सा यदि इसको हम थोड़ा ओपन करके देखते हैं भाई, कैसे फोटो में देखेंगे भाई। देखो ये, अब यहाँ से कोई भी आप इंटीजर उठा लो, ये आएगा माइनस का 2, माइनस का 3, 4, 5 और ये 6। यहाँ पे देखो -1, माइनस का 2, प्लस आएगा भाई नीचे। देखो ये 1 आया, फिर ये 2 आया, ये 3 आया, फिर ये 4 आया, ये 5 आया, ये 6 आया, ठीक है। अब आपको देखो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ का जो भी अक्स कैसा एलिमेंट है, देखो अक्स तो ए बी टाइप का एलिमेंट है, यानी कि उसके 2 पार्ट होने चाहिए, फिर उनको दोनों को जोड़ो, फिर उन पे मैप जाएगा। कैसे देखिएगा कि यहाँ से देखो यदि मैं एक एलिमेंट उठाता हूँ, कैसे भाई, देखो यहाँ पे मैंने एक 1 एलिमेंट उठाया, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 1 × 1 लिख सकता हूँ ना, ए यानी ए और बी की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, 1 क्रॉस ए। अब आपको पता है ये आपका क्या हुआ, ए बी, ठीक है। अब ए बी को यहाँ पे कैसे बाहर कैसे निकलेगा, ए बी देखो सम के अंदर निकलेगा, ए प्लस का बी, तो यहाँ से 1 प्लस का 1 तो 2, यानी कहने का मतलब हो गया कि जो एफ ऑफ 1 होगा वो 2 पे मैप करेगा। समझ में आई। अब यहाँ से लो भाई मैपिंग, और यहाँ से 1 को पकड़ो, यहाँ पे भी इसके देखो 1, पहले इधर भी नंबर लिख दो, यहाँ पे -1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। यहाँ पे अब देखो जैसे आपने 1 को पकड़ा, देखो 1 के रेस्पेक्ट में कितना आया, ये 2 आया, ठीक है। इस प्रकार से अब 2 को पकड़ो भाई, 2 के रेस्पेक्ट में देखो क्या आएगा, जैसे आपने f ऑफ 2 लिया, f ऑफ 2 को क्या लिख सकते हो, 1 × 2। अब इसको क्या लिख सको, ये आपका a है, a डॉट b है। अब इसको कैसे लिखोगे भाई, a प्लस का b, तो a कितना है 1 और ये कितना है 2, तो इसका मतलब यहाँ से
देखो 2 को हमने किसके ऊपर लेके गए, 3 के ऊपर, ठीक है। ये और क्या कर सकते हो भाई, अभी तक तो कुछ आया नहीं है अपने पास, देखो अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था इनका, ठीक है। अब देखो जैसे मैं थोड़ी सी वैल्यू देखो 4 पे जाता हूँ, देखो 4 पे, जैसे मैं 4 पे गया, 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, जैसे इसको लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, 4 को जैसे 2 प्लस 2 करूँगा तो 4 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। यानी कि 4 पे मैप हो रहा है। अब एक इसी में बात ये भी ध्यान में रखो कि क्या मैं 4 को ये नहीं लिख सकता कि 4 इंटू 1, तो यहाँ से क्या आएगा 4 प्लस का 1, तो ये 5 भी तो हो सकता है। यानी कहने का मतलब आ गया कि इसी में एक ही एलिमेंट की कितनी इमेजेस आ गई, 2 इमेजेस आ गई। तो इसका मतलब ये फंक्शन तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 लेते हो तो 2 के ऊपर तो 3 आ रहा है, और 3 लेते तो इसके ऊपर भी क्या आ रहा है आपका 4 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे आपने 4 लिया तो 4 के ऊपर आपका एक तो 4 आ गया, ठीक है, और एक ही 4 के ऊपर एक क्या आ गया, 5 आ गया, यानी कि एक ही टाइम पे 2 इमेजेस आ गई। इसी प्रकार यदि आप 5 में जाओगे तो वही कहानी यहाँ पे भी मिलेगी आपको। कैसे, देखो भाई 5 पे आओ, यहाँ पे देखो 5 रखो, 5 को रखते ही देखो यहाँ पे क्या आएगा, 5 को आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 5 लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। ये तो प्राइम नंबर आ गया इसमें, तो इसलिए देखो 5 को 1 प्लस तो एक ही आएगा, इसका तो 6 ही। लेकिन जैसे आप 6 में जाओगे तो क्या लिख सकते हो, 6 को ये लिख सकते हो कि 2 इंटू 3। अब जैसे लिखोगे तो यहाँ 2 प्लस का 3 इक्वल टू 5, और यहाँ से देखो इसको मैं ये से भी तो लिख सकता हूँ, तो यहाँ से कोई मेरे को कोई रोक थोड़ी ना सकता। तो 6 प्लस का 1 कितना हुआ, 7। तो यहाँ से देखो 6 के भी कितने 2 पॉइंट्स आ गए भाई। 6 का एक तो देखिए 6 किसके साथ मैप कर रहा है, एक तो यहाँ पे देखो 5 के साथ मैप करेगा, और एक देखो ये 7 के साथ। तो एक ही टाइम पे इतने बहुत सारे एलिमेंट मिल गए हमें, जिसकी क्या एक ही टाइम पे क्या है, यूनिक एक से ज़्यादा इमेजेस हैं, ठीक है। ये इसके पीछे की कहानी है। तो ये इस तरीके से हमने इस फंक्शन को समझा भाई कैसे क्या हो रहा है, प्रोसेस कैसे है, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स है जिसमें ये आप ये समझ सकते हो कि ये ए है आपका, ये आपका ए है, ये बी है, ये ए है, ये आपका बी है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं जो कि आपको क्लियर कट होनी चाहिए कि फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं भाई, अब देखो थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल जैसे हम सोल्व करेंगे, देखिएगा। ये आपके लिए यहीं पे रहने देते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे देख लो कोई भी आपके लिए, ये वाला सिस्टम तो पूरा का पूरा यही है। तो यहाँ से देखते देखो कि मैंने कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया, जैसे कौन सा भाई, यहाँ पे मैंने उठाया कौन सा 6, कि यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल्स तो मेरे पास बहुत से हैं देखो इसमें। तो यहाँ से देखो क्या है कि यहाँ पे मेरे पास देखो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, तो एक तो 6 मिला भाई, एक तो 6 के रेस्पेक्ट में क्या क्या मिल रहा है, 6 के रेस्पेक्ट में 7 मिल रहा है, और 6 के रेस्पेक्ट में मेरे को 5 मिल रहा है। और क्या देख सकता हूँ भाई, 4 लूँगा तो 4 में देखो क्या क्या मिलेगा, 4 में यदि मैं देखता हूँ तो 4 का 4 मिलता है, और मेरे को 4 का 5 भी मिलता है। ये तो यहाँ से क्या हो रहा है कि अबव एग्जाम्पल्स क्लियर दैट कि क्या होगा कि इसमें मेनी एलिमेंट्स होंगे जिनके पास एक से ज़्यादा क्या होगी, इमेजेस होंगी। तो हेयर मेनी एलिमेंट्स इन डोमेन which have more than one image, more than one image होगी, ठीक है। सो एफ इज नॉट फंक्शन, और इसके पीछे का पूरा ये है भाई, यहाँ तक आप समझ सकते हो, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे 4 मिल गया, यहाँ पे 6 मिल गया, कहीं पे 8 आएगा, तो बहुत सारे मेरे पास इंटीजर आ गए भाई, जिसके लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि ये बात है, ठीक है। तो इसलिए ये फंक्शन तो नहीं है, रिलेशन है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट जो कि फाइनल क्वेश्चन उसके बारे में। देखिए 12 में ए है वो क्या है, ए इक्वल टू 9, 10, 11, 12, 13 तक के नंबर्स दिए हुए हैं। लेट एफ है जो कि एक क्या है,
एक किस में दिया हुआ है, एक ए सेट से नेचुरल नंबर सेट में दिया हुआ है, तो डिफाइन है बाई F1 द, F1 क्या है यहाँ से देखना, F1 द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, जो Fn है वो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है ऑफ n का, फाइंडिंग द रेंज ऑफ f, यानी f की आपको रेंज फाइंड आउट करनी। पहले तो सब कुछ समझ में आ गया भाई, पहले जो गिवन है वो यहाँ से यहाँ पे ये आ गया कि हाँ भाई ए सेट भी दिया हुआ है, यहाँ पे फंक्शन है जो कि a to n भी डिफाइन है, फिर f ऑफ n इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, ये समझ में नहीं आया सर ये क्या है ना। तो थोड़ा आपको फंक्शन को पढ़ना आना चाहिए कि फंक्शन में क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। ये देखो इसमें देखो बहुत सी, यानी कि आप ये लाइन नहीं समझ पाओगे कि इसका मतलब क्या है, समझ में आई बात, ये तो यही समझनी है आपको। तो देखो भाई क्या है सॉल्यूशन में, देखो गिवन है आपको क्या भाई ए, आपको ए गिवन है तो यहाँ पे लिखोगे 9 10 11 12 13, ये आपका ए सेट है, ठीक है। इसके बाद में आपको एक फंक्शन भी डिफाइन है भाई, क्या है फंक्शन a to n है, जहाँ पे देखो एक का है कि f ऑफ n किसके इक्वल है, देखिएगा कि f ऑफ n है वो क्या है कि द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर n, यानी कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा जो किसका होगा, n का होगा। अब सर ये n क्या है, ये n ये है भाई यहाँ वाला n है। अब ये n क्या है, ये n आपके डोमेन का एलिमेंट है, यानी कि देखो ये अंदर वाला बैठा हुआ जो n है वो किस में बिलोंग करेगा, ये a में बिलोंग करता है, समझ में आई। क्योंकि जब हम फंक्शन को पढ़ते हैं तो कैसे रीड आउट करते हैं कि f ऑफ a इक्वल टू बी, जो ये a होता है वो किस में आता है, डोमेन में आता है, ध्यान में रखना। तो यहाँ का जो n है वो किस में बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है, आगे बात समझ में। जैसे कि अब मैं क्या लूंगा यहाँ पे n की, देखो n इक्वल टू क्या लूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इक्वल टू 9 लूंगा। तो अब इसके क्या करूंगा, प्राइम फैक्टर्स करूंगा, किसके, n के करने मेरे को, n क्या है यहाँ पे 9, तो 9 को प्राइम फैक्टर्स में 3 क्रॉस 3 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से अब देखो एक कौन सी आई आपके यहाँ पे आया आपका 10 को क्या लिख सकता हूँ, 10 को इंटू 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ, यही तो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं भाई। क्या बोला कि जो अंदर जो n है वही तो है, ये n बैठा हुआ है, और बोला क्या n के क्या करो आप प्राइम फैक्टर्स करो। n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो आपके ए सेट में से बिलोंग कर रहा है जो कि डोमेन का एलिमेंट है, ठीक है। अब इसी के अंदर देखो क्या है आपका, क्या 11 है, 11 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो इसका क्या ही फैक्टर करोगे, 11 का 11 ही रहेगा। और इसी में देखिएगा कि कौन सा आपका 12 में क्या आएगा, 12 को लिखोगे आप क्या प्राइम में, कैसे लिखोगे भाई, 2 इंटू 2 इंटू 3 यहाँ से, और ये इसको कैसे लिखोगे भाई, 13 को कैसे लिखोगे, तो 13 के लिए देखो आपके लिए क्या आएगा, यहाँ पे 13 है, 13 को 13 ही लिखेंगे बस ये। तो यहाँ से देखो Fn है वो क्या होगा, किसके ऊपर मैप होगा, इसके हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, तो इसमें यहाँ पे इसका कितना प्राइम फैक्टर है, 3 इज हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, ठीक है ये। अब इसी में देखो इसका कितना है, यहाँ पे 5 है, सेम टू सेम, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो 11 है ही, वैसे का वैसा ही है 11 यहाँ से। और यहाँ पे देखो ये कि 12 में देखो भाई, 12 में कौन है भाई, 3 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर। इसी में देखो ये 13 में कौन सा है भाई, 13 में खुद 13 है, ये आया। अब इसका रेंज, अब रेंज कैसे देखोगे भाई, यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू, पहले में थोड़ा डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि डायग्राम के बिना आपको कहानियाँ समझ में नहीं आती है, ये और ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फंक्शन डिफाइन था भाई, ए डोमेन है, और अंदर देखो इधर कितना नेचुरल नंबर है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और कितने तक, 13 तक जाना है क्या, 9 10, और ये थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा अपने को, ये आपका नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें 1 है 2 है 3 है 4 5 6 7 8 9 11 12 13 तक ही, और आगे तक भी नेचुरल नंबर है, ठीक है।
अब देखो इधर कौन से ए सेट के अंदर एलिमेंट आप इधर बना लो, 9, 11, 12, 13 भाई, ठीक है। अब फंक्शन में रखते जाएंगे, मैप कराते जाएंगे भाई। देखो भाई क्या है कि यहाँ पे जब भी आपने 9 रखा तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन था, 3, ये आया 3। फिर आपने 10 रखा तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5, 11 रखा तो 11 का 11 आया, 12 का कितना आया, 12 का आपका आया होगा 3, तो ये 3 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे 13 का क्या आया, ये 13 का 13। देखो हर एक एलिमेंट एक ही टाइम पे आपकी एक ही इमेज रख रहा है, ठीक है ना। देखो 9 का कितना है, 3 इमेज है, बट 12 का भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये बोला है कि एक एलिमेंट हमेशा एक ही पॉइंट के साथ जुड़ेगा, वो भी बी के यानी कि वाई, यानी कि जो भी अपने कोडोमेन के साथ। तो यहाँ से देखोगे तो देखो इसकी रेंज में कितने एलिमेंट आए, अपने को रेंज पूछ रहा है। अब जैसे आप रेंज बता दोगे इसमें देखते ही, ठीक है। और पहली बात तो ये भी देख लो कि भाई ये फंक्शन तो है क्या, फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट आया जिसको यहाँ पे फंक्शन में बुलाया गया, वो हर एक को प्लेट मिली, अच्छे से खाना खाया। यहाँ पे 2 भाई कौन थे, जुड़वा आ गए, यानी कि वो दोनों सगे भाई आ गए, तो वो एक ही प्लेट में खाने लग गए। ये भी फंक्शन है भाई, अच्छा फंक्शन है, सभी बुलाए, सभी को खाना खिलाया, सबको विदा किया, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा हुआ, अच्छा हुआ। तो ये इसका मतलब ये फंक्शन भी है, बट इसमें देखो हमें पूछा क्या, रेंज सेट पूछी है। तो रेंज सेट आप बता दो भाई, यहाँ पे कितने कितने भाई, किसको किसको तीर मारा है, ठीक है। 3 को तीर मारा गया है, 3 को तीर मारा है भाई, 3 को तीर है, 5 को तीर है, और किसको 11 को है, 13 को है। ये आपका रेंज सेट आया, ये आपका क्या आंसर है। तो यहीं पे अपनी जो रिलेशन और फंक्शन की जो एक्सरसाइज है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। अब जो अपना 12th में आएगा उसमें हम और डिस्कस करेंगे भाई, वहाँ पे रिलेशन थोड़ा और बढ़ के आएगा, जिसमें रिफ्लेक्सिव आएगा, सिमेट्री आएगा, ट्रांजिटिविटी आएगी, एक इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा, वो वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।